ग्रीन एनर्जी पर्यावरण के लिए 500 बिलियन यूरो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा, मेड इन इंडिया को बूस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर को फायदा, लग्जरी गाड़ियां सस्ती, विदेशी शराब बियर होंगे सस्ते, जैतून का तेल, केमिकल और मेडिकल उपकरण भी होंगे सस्ते। जी हां, पीएम मोदी ने इसे भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताया है। भारत और ईयू के बीच डील से यूरोपीय देशों से भारत आने वाले कई चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच के 18 सालों से अटकी डील आज पूरी हो गई। भारत और यूरोपीय संघ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता किया। हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा के साथ भारतीय प्रतिनिधियों ने बैठक की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों नेताओं के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में दोनों के बीच समझौते का आदान प्रदान किया गया। इसके साथ ही भारत ने यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ एफटीए साइन कर लिया है। इस फ्री ट्रेड डील के साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार अब आसान हो जाएंगे। वहीं भारत में कई चीजें अब और भी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कई अहम समझौते हो गए हैं। दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ब्लू ट्रेड एग्रीमेंट साझा किया गया। पीएम मोदी ने इसे भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताया। बता दें कि भारत और ईयू के बीच डील से यूरोपीय देशों से भारत आने वाली कई चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। इस डील के बाद यूरोपीय संघ के केमिकल्स पर लगभग सभी उत्पादों के लिए टैरिफ खत्म किए जाएंगे। वहीं ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल अप्लायंसेस के 90% उत्पादों पर टैरिफ को खत्म किया जाएगा। भारत में ये चीजें अब हो जाएंगी सस्ती। भारत ईयू डील से यूरोपीय देशों से आने वाले बियर अब सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उस पर टैरिफ को 110% से कम करके 50% किया जाएगा। इसी तरह से ईयू से आने वाले स्पिरिट्स पर टैरिफ घटाकर 40% हो जाएगा। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने आने वाले वाइन पर टैरिफ प्रतिशत 20 से 30 कर दिया है, जिससे उसकी कीमतों में कटौती हो जाएगी। यूरोपीय संघ से भारत आयात होने वाले 90% सामानों पर टैरिफ अब लगभग खत्म हो जाएगा। इन सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी भी होगी कम। यूरोपीय संघ से भारत आयात होने वाले मशीनरी और इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस पर अब टैक्स कम हो जाएगा। केमिकल्स पर 22% तक टैरिफ अब और भी कम होगा। फार्मा प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटेगा। इसके अलावा खाने पीने की चीजें भी अब सस्ती हो जाएंगी, जैसे कि ऑलिव ऑयल, मार्जरीन, वेजिटेबल ऑयल पर टैक्स अब खत्म किया जाएगा। लग्जरी गाड़ियां भी सस्ती होंगी। जी हाँ, यूरोपीय संघ से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स में भारी कटौती की जाएगी। जैसे BMW, वॉक्सवैगन जैसी गाड़ियों पर टैक्स पहले 40% और अब फिर घटाकर 10% तक पहुंच जाएगा। मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट के 90% प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म होने से इलाज और जांच मशीनें अब सस्ती हो जाएंगी। सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारत के डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में निवेश बढ़ेगा। यूरोप का पैसा आसानी से अब भारत आ जा सकेगा। करीब 6000 यूरोपीय कंपनियां भारत में हैं। इस डील के बाद इसमें तेजी से इजाफा भी होगा। भारत में निवेश के लिए रास्ते खुल जाएंगे। आईटी और सर्विसेज के सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उनके लिए यूरोप के बाजार और भी आसान हो जाएंगे। और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है।
आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। और अंत में यही है असली स्ट्रेटेजिक तमाचा। अब दुनिया टैरिफ वॉर, प्रतिबंधों और दबाव की राजनीति में उलझी है और व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता व्यापार को हथियार बना रहे हैं। तब भारत ने टकराव नहीं बल्कि ट्रेड को चुना, दीवारें नहीं दरवाजे खोले। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी एक ध्रुव का मोहताज नहीं है। भारत अब सस्ते सौदे नहीं बल्कि मजबूत साझेदारी करता है। यह डील सिर्फ सस्ती बियर, लग्जरी कार या ऑलिव ऑयल की कहानी नहीं है। ये उस नए भारत का ऐलान है जो टैरिफ की धमकी से अब डरता नहीं है बल्कि फ्री ट्रेड से दुनिया को जवाब देना जानता है। यही है भारत का जवाब और यही है भू राजनीति में सबसे करारा तमाचा।